बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नहम जमात उर्दू के नज़्म जवेद के नाम इलामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़्म के अगले लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम मुश्किल अल्फाज के मानी को जानेंगे ताकि तशरीह को हम सही तरह समझ सकें, और इससे अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम तशरीहात को और अहम निकात और हवाला जाती इशार को समझेंगे। अभी अपनी किताब को सामने रखिए और मुश्किल अल्फाज के मानी को समझिए। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके साथ चलूँगा। तो पहला शेर है, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना है नए सुबह शाम पैदा कर। क्लास ज़रा अंडरलाइन कीजिए, लफ्ज़ है दयार, शेर नंबर 1 के अंदर दयार। दयार का मतलब क्या होता है? दयार का मतलब होता है इलाका या जगह। यहां पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इलाका या जगह है। दूसरा लफ्ज़ यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है वो बड़ा अहम है, वो लफ्ज़ है इश्क। हाँ, इसके मानी को जरा आपको समझना है। मोहब्बत की वो किस्म जो हकीकी मानों के अंदर जो सिर्फ खुदा से होती है या महबूब से ताल्लुक रखती है। तीसरा लफ्ज है इसके अंदर मकाम। मकाम का मतलब है इंसान का हैसियत और रुतबा। अगला लफ्ज है जमाना। जमाने का मतलब है वक्त या दौर। इससे अगला लफ्ज है सुबह शाम। और इसका माना हम करेंगे यानी दिन और रात, यानी कि हर वक्त। अजीज तलबा व तालिबात, आप अपनी किताबों पर भी देख सकते हैं और मैंने आपके सामने मुश्किल अल्फाज के शेर नंबर 1 के अंदर जो मानी इस्तेमाल हुए हैं, मुश्किल अल्फाज उनके मानी आपके सामने जो है वो लिख दिए हैं। शेर नंबर 2 है कि खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। फितरत शनास, जी क्लास, बड़ा अहम लफ्ज है। अच्छा, यहां पर मैं लिखने से पहले जरा समझ लीजिए, शनास या शनासी होता है किसी चीज को जानना, यानी अगर यूं समझिए जात शनासी अपने आप को पहचानना, खुदा शनासी खुदा को पहचानना। तो फितरत शनासी यानी कुदरत जो है वो नेचर है, वो शख्स जो कुदरत या फितरत को समझता हो। इससे मुराद कौन है? फितरत शनास वो शख्स जो कुदरत या फितरत को समझता हो, इसे कहते हैं फितरत शनास। अगला लफ्ज है सकूत। सकूत कहते हैं खामोशी इख्तियार करने को। सकूत, सकूत कहते हैं खामोशी इख्तियार करने को। लाला गुल, लाला कहते हैं एक किस्म का एक पौधा या दरख्त है, यानी उसके आप समझे एक किस्म का सुर्ख रंग का फूल है। गुल फूल को कहते हैं, और कलाम का मतलब होता है गुफ्तगू या पैगाम। कलाम
गुफ्तगू, बातचीत को भी कहते हैं पैगाम। तो यूं हमारे 2 अशार मुकम्मल हो गए। शेर नंबर 3 है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं किताब से देखकर। उठा न शीशा गरां फरंग के एहसां। फरंग फरंगी है, अंग्रेज इससे मुराद है। सिफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। शीशा गरां, इसका मतलब क्या है? शीशा गरां यानी शीशे के बर्तन बनाने वाला, शीशे के बर्तन बनाने वाले। बर्तन बनाने वाले, शीशा गरां। आगे लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने फरंग, और इससे मुराद फरंग यानी अंग्रेज भी है और इससे मुराद यूरोप भी है। और आसान लफ्ज इसके लिए हमारे यहां मगरिब, वेस्ट इस्तेमाल होता है। फरंग, फरंग के एहसां, एहसां मुराद क्या है? मेहरबानी। एहसां मेहरबानी। अगला है सिफाल हिंद, यानी मट्टी बनाने वाला। सिफाल कहते हैं मट्टी से बर्तन बनाने वाला या मट्टी का बर्तन। सिफाल यानी इससे मुराद है मट्टी का बर्तन बनाने वाला। हिंद से मुराद बरे सगीर पाको हिंद यानी हिंदुस्तान है। हिंद से मुराद हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान उस वक़्त का, यानी जिसके अंदर आज का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा। तो ये हिंद है, यानी 3 बड़े ममालिक इसके उस वक़्त उसके अंदर मौजूद हैं। मीना और जाम, मीना मट्टी का बर्तन है, मीना। जी, जाम प्याला या गिलास, जाम प्याला। वैसे भी जाम हमारे यहाँ पीने को, मशरूब को भी कहते हैं। शेर नंबर 3 अजीज तलबा तालिबात यहाँ मुकम्मल हो गया। शेर नंबर 4 को हम देखते हैं। मैं शाख ताक हूँ, मेरा गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। अच्छा जी, ये लफ्ज़ है शाख ताक, अंगूर की बेल की शाख। लफ्ज़ है अजीज तलबा व तालिबात शाख ताक। तो क्या माना है? अंगूर के बेल की, अंगूर की बेल होती है उसकी शाख को कहते हैं शाख ताक। शाख ताक हूं, मेरी गज़ल है। गज़ल एक मखसूस किस्म की शायरी है, इसको आप यूं ही लिखेंगे गज़ल एक मखसूस किस्म की शायरी। समर, आगे एक लफ्ज इस्तेमाल है, गजल है मेरा समर। समर का मतलब है फल या नतीजा। हमने बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, समरुन फल को कहते हैं। तो फल या नतीजा हम कहते हैं ये उसकी मेहनत का समर है, यानी उसके मेहनत का नतीजा है। जी अजीज तलबा व तालिबात, आगे चलिए। मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। यहां मैं से मुराद शराब है।
पैदा कर, लाला फाम पैदा कर, लाला फाम लाल रंग की मुराद। हम लफ्ज आगे, हमारा लफ्ज है लाला फाम, लाल रंग की मुराद, लाल रंग की मुराद, यानी वो जो हमने पीछे पढ़ा था, लाला फूल का सुर्ख रंग, लाला फूल का जी। अजीज तलबा तालिबात, यहाँ हमारा शेर नंबर 4 भी जो है वो मुकम्मल हो गया। शेर नंबर 5 को देखिए, बड़ा अहम शेर है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। शेर नंबर 5, पहला लफ्ज है तरीक। तरीक तुर्क, अरबी में एक लफ्ज तुर्क, तो से तुर्क, तरीका कार को कहते हैं, रविश को कहते हैं तरीका। रविश जी। मेरा तरीक अमीरी नहीं, अमीरी आसान माना लिख रहा हूं, यानी मालो दौलत, ज़खायर किसी भी चीज का है। अमीरी, अमीरी नहीं फकीरी है, तो फकीरी गुर्बत। आप यहां सादगी के माना भी में भी ले सकते हैं, और यहां पर खुदी भी आ सकता है, यानी इंसान के अंदर जो गैरत और होती है उसको भी कहते हैं। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। गुर्बत मोहताजी खुदी, यानी इंसान की इज्जत नफ्स, जिसे अंग्रेजी ज़बान के अंदर हम क्या करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहते हैं। और नाम पैदा कर, यानी कि शोहरत, नाम पैदा कर यानी कि शोहरत। अजीज तलबा और तालिबात, ये आपकी नज़म है जावेद के नाम, जिसके शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। मैंने शेर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के मुश्किल अल्फाज और उसके साथ उसके मानी उसके बिल्कुल सामने लिखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ आया होगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको पढ़ने के अंदर, मुश्किल अल्फाज समझने के अंदर, लफ्ज़ी महफूम समझने के अंदर, और उसके अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी तशरीहात को देखेंगे और उससे फिर आगे मश्क को। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगली वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।